नमस्कार दर्शक मित्र, मैं राकेश छत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे जनहित की। हम बात करते हैं गुजरात में। तो गुजरात में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, और उस बात ही नहीं, मुझे लगता है कि उस पर काम भी जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं मुद्दों की। पहला मुद्दा है EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। तो गुजरात में जब हम आते हैं और जब हम जाते हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए, तो मुद्दा आता है कि गुजरात के अंदर यदि आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है तो आपके पास 1978 से पहले का निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि आपके पास 1978 से पहले का निवासी प्रमाण पत्र है तो ही आप EWS सर्टिफिकेट का, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसका लाभ आप तभी ले सकते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है। गुजरात के अंदर तकरीबन 80 से 90 लाख परप्रांतीय समाज रहता है। कहीं न कहीं उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं, अधिक से अधिक लोग कहीं न कहीं 1980 के बाद से भी आए होंगे। तो ऐसे परिवारों का क्या, जो गुजरात के अंदर आज 40 से 45 साल से निवास कर रहे हैं, तो ऐसे परिवारों का क्या? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैं बात करता हूँ हमारे गुजरात के जो वडील हैं, जो हमारी विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, हम उनके मुद्दे की बात किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार जो है हर माह बुजुर्गों को पेंशन देती है, सीनियर सिटीजन को पेंशन देती है, विधवा माताओं बहनों को पेंशन देती है। लेकिन गुजरात के अंदर जब हम गुजरात में आते हैं, गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात के अंदर उन माताओं को, उन बहनों को 1250 रुपये हर महीने दिया जाता है। लेकिन यही चीज़ जब हम हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में 2500 से भी ज़्यादा रुपए जो है वो विधवा माताओं बहनों को और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्धजन हैं, जो सीनियर सिटीजन जिसे हम कहते हैं, उनको दिया जाता है। तो बात यह आती है कि यदि गुजरात को देश में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक रोल मॉडल बताया जाता है, तो मुझे लगता है कि गुजरात ऐसी सामाजिक व्यवस्था में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि देश के लिए गुजरात रोल मॉडल है सही मायने में, तो इस सामाजिक व्यवस्था में गुजरात पीछे नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी राज्य की जो विधवा माताएं हैं, जो विधवा बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, कहीं न कहीं ये 2500 रुपया उनकी जीवन डोर के समान है, उनकी जीवन साथी के समान है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे पर खास ध्यान रखा जाए कि आज जो हमारे बुजुर्गों को 1250 दिया जा रहा है, वो आज की महंगाई को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी है। 2500 रकम, यानी 2500 रुपये की रकम कोई बड़ी रकम नहीं है, छोटी रकम है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, कि हमारी विधवा माताओं बहनों के लिए और ऐसे हमारे बुजुर्गों के लिए एक जीवन साथी के समान है, कि मैं सरकार से अपील करूंगा कि दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, हम जानते हैं कि हमारे देश में डाक विभाग जो है, पोस्ट विभाग जिसको हम बोलते हैं, उसका जो समय है वो 9 बजे से लेकर मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास तक का लमसम। तो मैं सरकार से ऐसी मांग करता हूँ, गुजरात सरकार से, कि जो हमारे यहाँ फूड विभाग, यानी राशन कार्ड जो हम बनाने जाते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट यानी महसूल विभाग जो है, फूड विभाग और महसूल विभाग का जो कामकाज का समय है, वह भी पोस्ट विभाग के अंतर्गत रखा जाए, तो कहीं न कहीं हमारे गुजरात वासियों, यानी गुजरात जो भाई बहन राशन कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं, उन्हें जो परेशानियां होती हैं, कहीं न कहीं उन परेशानियों से वो निजात उनको मिलेगी। ये 3 से 4 मुद्दे हैं जो मैंने, एक बेसिक जो नॉर्मल मुद्दे हैं, मैंने वो आपके सामने रखे हैं। और मुझे लगता है इन मुद्दों पर आप सभी को गौर करना चाहिए। इन मुद्दों पर जनता को एरिया के काउंसलर श्री से, एरिया के विधायक श्री से और एरिया के सांसद श्री से पत्र के माध्यम से इन मुद्दों को अवगत कराना चाहिए, और हमें इसकी मांग रखनी चाहिए। कहीं न कहीं ये वैलिड मांग है। आप सोचिए इस मुद्दों पर जो मैंने आपके साथ चर्चा किया है, विचारिए, आपको क्या लगता है।
बताइएगा जरूर। धन्यवाद।